हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं उस टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे बैक ऑफिस जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। यहां पर मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो बैक ऑफिस के जॉब के इंटरव्यू में ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक ऑफिस के बारे में। बैक ऑफिस के अंदर बेसिकली क्या काम होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी होटल के अंदर जो है बैक ऑफिस की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप किसी कॉलेज के अंदर बैक ऑफिस की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप वहां पर देखते हैं कॉलेज के अंदर कि वहां पर क्लर्क होता है। ठीक है, क्लर्क क्या करता है, बैक ऑफिस के अंदर वर्क करता है। तो ये जो जॉब है, ठीक है, बैक ऑफिस की जॉब है, ये भी इसी तरीके की जॉब है। यहाँ पर जो आपको वर्क करना होता है वो कंप्यूटर के ऊपर वर्क करना होता है। यहाँ पर डिफरेंट तरीके की शीट बनती है, फाइलें बनती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। तो इस तरीके का काम आपको बैक ऑफिस के अंदर करना होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जो है बैक ऑफिस से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं, इस तरीके की जॉब करना चाहते हैं, तो अगर आपने जो है 12th पास कर लिया है और आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा, जब आप इस जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपसे जो है ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैक ऑफिस जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, आपके बारे में जानकारी ली जाती है, आपकी सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके के आपके वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, एक चीज मैं और आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि जो बैक ऑफिस होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या वर्क होता है, ठीक है, तो अगर आप इसकी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आपको सिंपली जो है मेरे चैनल के ऊपर जाना, जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको लिंक दे दूंगा, आप उससे जाके भी देख सकते हैं, जो है आपकी जो इन्फॉर्मेशन वो इंक्रीज होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो बैक ऑफिस जॉब के इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। एक चीज का और आपको ध्यान रखना जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो जॉब है आपकी, ठीक है, ये प्रोफेशनल जॉब है, ठीक है, इसके अंदर आपको ऑफिशियल वर्क करना है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको जो है फॉर्मल वेयर में इंटरव्यू देने जाना है। साथ ही साथ जो आपके हेयर है वो अच्छे से जो है सेट होने चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और आपके जो फॉर्मल वेयर्स है, ठीक है, उसके अंदर आपकी जो शर्ट है वो फॉर्मल होनी चाहिए, आपकी पैंट फॉर्मल होनी चाहिए, आपको शूज भी फॉर्मल यूज करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो आपकी सॉफ्ट स्किल है उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है, आपको कैसे चल के जाना है, किस तरीके से हैंडशेक करना है, कैसे बैठना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस जॉब के इंटरव्यू में ये भी चीजें देखी जाती हैं। क्योंकि आप बैक ऑफिस के अंदर वर्क करेंगे, ये एक प्रोफेशनल जॉब है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिफरेंट तरीके के कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करने होते हैं, आपको बैक ऑफिस के अंदर वर्क करना होता है, आपके जो सीनियर्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ में आपको कम्युनिकेट भी करना होता है। अगर हम बात करें कि अगर जो है आपको कस्टमर से बात करना, तो बैक ऑफिस के अंदर आपको डायरेक्ट कस्टमर से बात नहीं करना होती। बैक ऑफिस के अंदर जो है आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो है जो भी आपकी फाइलें हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको वर्क करना है, ठीक है, आपको ऑफिशियल वर्क करना है। आपको ज्यादा कस्टमर के साथ में जो है डील नहीं करना होता है बैक ऑफिस के अंदर। यहाँ पर आपको कभी कभी कस्टमर के पास जाना होता है या कस्टमर आपके पास आते हैं, ठीक है, कोई जब उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, या फिर फ्रंट ऑफिस की जो जॉब होती है वहां पर डायरेक्ट कस्टमर को डील करना होता है, फ्रंट ऑफिस का वर्क होता है। लेकिन आप जब बैक ऑफिस के वर्क के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका काम भी वैसा ही होता है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो पहला क्वेश्चन होता है वो इस तरीके का होता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो ज्यादातर जॉब में सभी से पूछा जाता है। इसमें जो है जो कंपनीज में जो एचआरस होते हैं, ठीक है, वो नॉर्मली ये जानना चाहते हैं, आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी चाहते हैं, इसलिए वो इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं और ये ज्यादातर सभी से पूछा जाता है। बस आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का जब आप आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा अपना इंट्रोडक्शन देने लगे। आपको पूरा इंट्रोडक्शन नहीं देना, आपको दो चार बातें बतानी है, ठीक है, जो दो चार पॉइंट है वो आपको बताने हैं। ये पहला क्वेश्चन जो होता है वो इस टाइप का होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी वो चाहते हैं। तो इसका आप आंसर दे सकते हैं, आप अपना नाम बता सकते हैं, आप अपनी एजुकेशन बता सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो बता सकते हैं। आप फ्रेशर हैं तो आप जो है डायरेक्ट जो है अपनी
अपनी जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, ठीक है, उसके बाद में जो है आप अपनी फैमिली के ऊपर जा सकते हैं, आप अपना एड्रेस बता सकते हैं, ये चीजें बता सकते हैं। अगर आपने कहीं पे काम किया तो आप एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आपसे इंटरव्यू के टाइम पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस, ठीक है, बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस में क्या अंतर होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रंट ऑफिस क्या होता है, बैक ऑफिस क्या होता है। फ्रंट ऑफिस के अंदर जो है आप डायरेक्ट कस्टमर को डील करते हैं, बैक ऑफिस के अंदर आप डायरेक्ट कस्टमर को डील नहीं करते हैं, यहाँ पर आप बैक ऑफिस से रिलेटेड वर्क करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। आप बता सकते हैं वहां पर कि जो फ्रंट ऑफिस होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है आप डायरेक्ट कस्टमर से जो है जुड़े रहते हैं, डायरेक्ट कस्टमर को डील करते हैं, ठीक है, आप जो वर्क करते हैं, ठीक है, जो फ्रंट ऑफिस से रिलेटेड वर्क होता है, जैसे होटल के ऊपर जो है रिसेप्शन से रिलेटेड वर्क हो रहा है, ठीक है, या फिर आप जो है कोई भी आप ऐसा काम करें जिससे आप कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्ट हैं, ठीक है, तो वो आपका फ्रंट ऑफिस से रिलेटेड वर्क आता है। लेकिन जो आपका बैक ऑफिस से रिलेटेड वर्क होता है उसके अंदर आपको जो है डायरेक्ट आप कस्टमर से कनेक्ट नहीं रहते, आपको वहां पर ऑफिशियल वर्क करना होता है, ठीक है, जितनी भी फाइलें होती हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क होता है वो उसके अंदर किए जाते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पर कि जो फ्रंट ऑफिस होता है, ठीक है, वो ज्यादातर जो कंपनीज हैं, ठीक है, जो होटल्स हैं, ठीक है, वहीं पर होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर उनको कस्टमर को डायरेक्ट डील करना होता है। लेकिन जो बैक ऑफिस होते हैं वो ज्यादातर ऐसी जगह पे बनाए जाते हैं जो कंपनी से थोड़े दूर होते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट का जमाना है, ठीक है, कंप्यूटर का जमाना है, जितनी फाइलों का डेटा को जो ट्रांसफर किया जाता है वो नेट के थ्रू आसानी ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए जब वो बैक ऑफिस के रिलेटेड जो है वर्क होता है, ठीक है, वो किसी फाइल को ट्रांसफर करना होता है तो वो आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। तो जब वो आउट एरिया में जो है इस तरीके का जो है बैक ऑफिस बनाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बैक ऑफिस बनाते हैं, तो वहां पर उनके एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी कम होते हैं, ठीक है, और जो उनका काम है वो आसानी से हो ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जो कंपनी के बैक ऑफिस होते हैं, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो कंपनी के अंदर ही हो, कंपनी से थोड़ा दूर भी हो सकते हैं। लेकिन जो फ्रंट ऑफिस होता है वो कंपनी के फ्रंट एरिया में होता है, सामने एरिया में होता है, जहां पर कस्टमर आता है, ठीक है, कस्टमर को डील करना होता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चाह रहे वो आपसे इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है, इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस कंपनी के बारे आप जो है इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उस कंपनी की डिटेल आप जरूर जान लें। गूगल पे आप सर्च कर लें, ठीक है, कंपनी की क्या पॉलिसी है, कंपनी क्या मिशन है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीजें आप जान लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कंपनी क्या है, ठीक है, कंपनी कब स्टैब्लिश हुई ये बता सकते हैं, कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ठीक है, इसके बारे में आप उनको जानकारी दे सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के टाइम पर। फ्रेंड, आपसे इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैक ऑफिस में काम करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत होती है, कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं कि आपके अंदर जो है कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ आपको जो है मार्केट रिसर्च से रिलेटेड जो ग्राफ बनते हैं, ठीक है, उसकी भी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको कभी कभी वहां पर डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड भी वर्क करना होता है। वहां पर जो है डेटा को जो है ग्राफ के अंदर आपको शो करना होता है, आपको बताना होता है कि इतने % जो है ये ग्रोथ रही, इस तरीके का जो है आपको वहां पर वर्क भी करना होता है। तो आपके अंदर जो है कंप्यूटर से रिलेटेड भी अच्छी जो है आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको मार्केट जो रिसर्च से रिलेटेड है, ठीक है, आपके अंदर जो है क्लरिकल जो स्किल्स होती है, ठीक है, वो भी होनी चाहिए। और बैक ऑफिस में जो ऑपरेशन से रिलेटेड वर्क होते हैं, ठीक है, उसकी भी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आपके अंदर जो है बैक ऑफिस ऑपरेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। ये आप जो है इस क्वेश्चन के आंसर में बता सकते हैं, ठीक है, कि अगर वो आपसे पूछ रहा है कि जो है बैक ऑफिस के अंदर किस किस टाइप की स्किल्स की जरूरत होती है, तो आप जो है जो स्किल्स हैं, ठीक है, उसका आंसर आप अच्छे से दे सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं मैं 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है, आपको कितनी सैलरी चाहिए है। तो इसका आंसर जो है आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, और जो कंपनी पैकेज दे रही है तो उसको देखते हुए भी आप आंसर दे सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपकी पहले जो सैलरी थी, ठीक है, आप उसको जो है हाइक करके भी बता सकते हैं, थोड़ा उसमें ज्यादा करके भी बता सकते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा
कि अगर जो है आप इस जॉब में जाना चाहते हैं, इस तरीके का इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको जो है MS ऑफिस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, MS एक्सेल की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि जो है फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव को कस्टमर से डील करना होता है, क्लाइंट से डील करना होता है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। बैक ऑफिस में अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तब भी चल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा बैक ऑफिस के अंदर भी आपकी जो है ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मेल भी लिखने होते हैं, साथ ही साथ जो क्लाइंट है, ठीक है, उनसे आपको बात भी करनी होती है, साथ ही साथ जो आपके सीनियर्स हैं, ठीक है, उनके साथ में भी आपको डिस्कस करना होता है वर्क से रिलेटेड। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो रिटन और ओरल दोनों अच्छी होनी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, जब आप जो है अपने सीनियर से अच्छे से बात करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, तो यहाँ पर आपके प्रमोशन के भी बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, आपकी ग्रोथ के भी बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताए वो नॉर्मली जो है आपसे इस तरीके के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।